let's start the class. Okay, so we have a 16 number question. Question is what? In each of the following figure given below, two lines AB and CD are cut by a transversal EF. Find whether AB parallel to CD. Yes, it is very simple question, right? We have already know about the conditions. यहाँ पर आपको क्या दिखाना है? आपको बस यहाँ पर ये दिखाना है कि सर हमारे पास ये भाई साहब हैं ए बी, ये पैरेलल हो जाएंगे सी डी के। आपको ये बताना है कि क्या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बस इतना ही काम है। अब इस चीज को जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करा देते हैं बच्चे लोग। आप लोग को बिल्कुल कहानी याद है कि सर अगर दो लाइन पैरेलल है ना, दो लाइन पैरेलल है तो ही जाके लेट सपोज ए एल ए मान लिए कि यहाँ पर हमारा एल पैरेलल है एम के, और एक ट्रांसवर्सल मान लेते हैं कि सर टी एक ट्रांसवर्सल है जो कि एल और एम को इंटरसेक्ट किया है, तो डेफिनेटली हमको पता है कि सर इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होता है। लेट सपोज इसको एंगल 1 बोलते हैं और इसको एंगल 2 बोलते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना होता है? 180 होता है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। सिमिलरली लेट सपोज ये हम लोग का एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा? ये भी सर 180 के बराबर होगा। ये सिंपल बात था जिसके बेसिस पे हम लोग बात किए थे। ये कब पॉसिबल होगा? जब दो लाइन पैरेलल होगा तब। यानी कि जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें हमको ये बताना है कि क्या वो पैरेलल है या नहीं पैरेलल है। तो किस कंडीशन बताएंगे? अगर दोनों एंगल का सम 180 होगा तो पैरेलल होगा, अगर सम नहीं होगा 180 के बराबर तो पैरेलल नहीं होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन को देखने के लिए। अब मेरा बात सुने ध्यान से। यहां पर एक बात हमको पता है कि सर जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता है तो ये एंगल और एंगल बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डेफिनेटली 125 है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहां से कहानी स्टार्ट होगा। चलिए जी आइए, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। क्या कहेंगे? हियर एंगल कौन सा एंगल? एंगल ई जी बी, एंगल ई जी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए जी एच के, एंगल ए जी एच के। ये कैसे हुआ? ये हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कारण। ठीक है बच्चे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये तुम्हारा ए जी भी दिया हुआ है, सॉरी ई जी भी दिया हुआ है 125, जस्ट पुट इट 125 इक्वल टू कितना होगा? एंगल ए जी एच। तो हमारे पास में ए जी एच आ चुका है 125। ठीक है जी, ये हमारे पास में आ चुका है जो कि काम का था। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? देखो ध्यान से बच्चे लोग, हम यहाँ पर ये चीज दिखाए हैं कि सर हम लोग का ये वैल्यू कितना आया है? 125 आया है। डेफिनेटली इसको सम करेंगे हम। अब यहाँ पर एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, वी नो दैट। क्या लिखेंगे? वी नो दैट, वी नो दैट द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, दैट इज कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू होता है क्या? 180 इफ द टू लाइन आर पैरेलल, बोलते हैं इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन आर पैरेलल। देखो हमको एक बात पता है कि अगर 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 सर को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, डेफिनेटली ये लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, अगर पैरेलल होगा तब। अच्छा, तो इसी चीज को बेसिक मानते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को अब देखेंगे कि क्या होता है अगर हम एंगल को सम करते हैं तब, है ना? क्या होता है अगर हम एंगल को सम करते हैं तब? लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दिस कंडीशंस। आइए जी देखिए, नाउ एंगल कौन कौन सा है देखो बच्चे। नाउ हम देखेंगे क्या? द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ एंगल, कौन सा एंगल? ए है सर ए जी एच, एंगल ए जी एच प्लस एंगल सी एच जी। एंगल कौन सा है? सी एच जी इक्वल टू कितना हो बताओगे? ये तुम्हारा 125, तो 125 हो गया, प्लस कितना बच्चे? ये तुम्हारा 60, तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा ऐड करने पर? ये 125 है, इसको सही कर लीजिए, ये जस्ट 125 है ना। 125 प्लस का 60 कितना रिजल्ट आएगा? ये आएगा सर 185। ये तुम्हारा रिजल्ट 185 आया, ये तो 180 नहीं आया, 180 आना चाहिए था। ये नहीं होने कारण से हम बोल देंगे कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा। लिखेंगे क्या? एज द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री
therefore AB is not parallel to which one? CD. बस हो गया। यहाँ पर दो एंगल को सम किया गया बच्चे, दोनों एंगल का सम 180 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये पैरेलल नहीं है। यस निशानी, बहुत अच्छे। यस अभिषेक, सही है। अनुप्रिया, बहुत अच्छा। अब इसी तरह से हम लोग को सारे एंगल को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है बच्चे। ये कंडीशन तो तुम्हारा सब जगह पर अप्लाई होगा, यानी ये जो लाइन बताया गया है ये लाइन तुम्हारे सब जगह पर रहेगा ही रहेगा, है ना। ये तुम्हारा कंडीशन था कि अगर कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होता है, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। हम ऐसे क्यों बात किए, क्योंकि हमको दिख रहा था कोइंसिडेंट यहाँ भी वही दिख रहा है और यहाँ भी वही दिख रहा है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर का भी कंडीशन बनता तो भी ये क्वेश्चन उसी के बेसिस पे वेरीफाई होता। बोलते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो रहा है देन ये लाइन पैरेलल होगा, बट यहाँ पे को इंटीरियर एंगल है। आप जितने भी कंडीशन पढ़े हैं पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में, उसमें से कोई भी अगर एक होल्ड करता है तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चे लोग। यहाँ पर देखेंगे अगर सम दो को इंटीरियर एंगल का सम देखेंगे, बताओ कितना होगा। सेम टू सेम कंडीशन है, सेम टू सेम स्टेप है, तो यहाँ भी आपको वही काम करना पड़ेगा, यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम निकालेंगे। मतलब स्टेप कहाँ से देखेंगे, नाउ द सम ऑफ द एंगल्स, बस एंगल को वेरीफाई चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा वैल्यू, और सेम टू सेम ये वाला स्टेप यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा एंगल का सम कितना होगा, 90 प्लस का 80, रिजल्ट कितना आया 170। ये तो 170 डिग्री आया, ये 180 के बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। क्या बोलेंगे, ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, सेम एज दैट। यहाँ चेक कर लेते हैं इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 85 प्लस का 85, ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 8 प्लस 6 16 प्लस 1 70, 170 आया। ये तुम्हारा इक्वल 180 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ए बी इज नॉट पैरेलल, ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी। तो बच्चे लोग सेम कहानी थे कि को इंटीरियर एंगल का सम इक्वल नहीं हुआ है, ये वाला कहानी है सेम टू सेम, ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ये इतना ही सिंपल था, को इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर नहीं आया है तो पैरेलल नहीं होगा, अगर आता तो पैरेलल कहलाता। आइए